दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां, आपको बता दें लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद महत्वपूर्ण और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से। और अगर आप भी चाहते हैं भारत में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अंत तक बने रहिए। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें महामारी का कहर दिन ब दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन 3 में कुछ कड़े नियम और रियायतें दी गई हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों उससे पहले फटाफट जान लेते हैं कोरोना महामारी की आज की ताजा अपडेट। तो दोस्तों आपको बता दें भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 69,100 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 45,200 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 21,600 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें दुख की बात यह है कि 2,240 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक की अपडेट के अनुसार 42,18,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। दुख की बात यह है कि 2,84,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15,06,000 से अधिक लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, आज चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, स्टेशन पर लागू होंगे ये नियम। अगर आप भी किसी जगह फंसे हुए हो तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि ये ट्रेन किस जगह से किस जगह के लिए चलेंगी। तो आप कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप इस समय किस जगह फंसे हुए हैं, जिससे हम आपको आपके यहाँ की जानकारी दे सके। दोस्तों आपको बता दें लॉकडाउन के बीच मंगलवार से 15 ट्रेनों की हरी झंडी दी गई है। जी हाँ, ये 15 ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी। इनके लिए बुकिंग सोमवार शाम 4 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन बुकिंग शुरू नहीं हो पाई और यात्रियों को निराशा हाथ लगी। यूजर्स की परेशानी को देखते हुए IRCTC ने एक ट्वीट किया जिसमें कहा गया कि बुकिंग जल्द शुरू होगी। जी हां, IRCTC ने अपने ट्वीट में लिखा स्पेशल ट्रेन की जानकारी सिस्टम में अपलोड की जा रही है, बुकिंग जल्द शुरू होगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। देश भर में 17 मई तक लागू के बीच सरकार ने कुछ यात्री ट्रेनों के परिचालन का फैसला किया है। जी हां, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार यानी 12 मई से भारतीय रेलवे 15 शहरों के लिए ट्रेनों का परिचालन शुरू करेगी। अगर आप भी किसी जगह फंसे हुए हैं तो उस जगह का नाम और अपना नाम कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा आपको बता दें कि इन राज्यों में पहुंची अब तक 363 ट्रेनें। जो 363 रेलगाड़ियां अपने गंतव्य स्थल पर पहुंची हैं, उनमें आंध्र प्रदेश 1 रेलगाड़ी, बिहार 100 रेलगाड़ियां, हिमाचल प्रदेश 1 रेलगाड़ी, झारखंड 22 रेलगाड़ियां और मध्य प्रदेश यहां पर 30 रेलगाड़ियां। ओडिशा की बात करें तो यहां पर 25 रेलगाड़ियां, वहीं राजस्थान में 4 रेलगाड़ियां, तेलंगाना 2 रेलगाड़ियां, उत्तर प्रदेश 172 और पश्चिम बंगाल 2 रेलगाड़ियां, वहीं तमिलनाडु 1 रेलगाड़ी शामिल है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, लॉकडाउन में 17 मई के बाद मिल सकती है डील। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में रखी राय। सूत्र, क्या फिर से बढ़ेगा लॉकडाउन? जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी मुख्यमंत्रियों से कोरोना वायरस को लेकर 5वीं बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में कहा कि सरकार को आगे बढ़ने के बारे में सोचना होगा और समग्र दृष्टिकोण के बारे में बात करनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस पूरी लड़ाई में पूरे विश्व ने ये माना है कि हम कोविड-19 के साथ लड़ाई में सफल रहे हैं। राज्य सरकारों ने इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी और इस खतरे से लड़ने के लिए अहम भूमिका निभाई है। प्रवासी श्रमिकों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम परेशान हैं कि लोग जहां हैं उन्हें वहीं रहना चाहिए, लेकिन ये सामान्य मानव का व्यवहार है कि वो अपने घर जाना चाहता है और इसीलिए हमने अपने फैसले में बदलाव किया। इसके बावजूद हमने ये सुनिश्चित किया कि ये बीमारी फैले नहीं और गांव तक नहीं पहुंचे। यही हमारे लिए बड़ी चुनौती भी है कि सरकार को इस लॉकडाउन को हटा देना चाहिए। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक जारी। पंजाब की मांग लॉकडाउन बढ़ाया जाए। तमिलनाडु और तेलंगाना ने कहा अभी ट्रेनें ना चलें। दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की।
इस पर लॉकडाउन और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अभी यात्री ट्रेनें नहीं चलनी चाहिए। जी हाँ, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से बाहर जाने के लिए रणनीति बनाने के लिए राज्यों को वक्त दिया जाना चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने लोगों से कहा था कि वे जहां पर हैं वहीं पर रुकें, पर लोग अपने घर जाना चाहते हैं। ये इंसानी फितरत है। इसके चलते हमें अपने फैसले बदलने पड़े, लेकिन इसके बावजूद हमें ध्यान रखना है कि संक्रमण ना फैले और गांव तक ना पहुंचे। जी हां, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आपको क्या लगता है, सरकार इस लॉकडाउन को आगे बढ़ा देगी या नहीं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, राशन कार्ड है तो अनाज देने से कोई नहीं करेगा मना। केंद्र सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। दोस्तों, आपको बता दें, सभी यूनिट, टेरिटरी और राज्य द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी। डिपार्टमेंट ने कहा कि तब तक लाभार्थियों को कोटा के माध्यम से अनाज लेने से नहीं रोका जा सकता है। जी हां, अगर किसी लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है तो उन्हें राशन देने से कोई नहीं मना कर सकता है। मार्च के अंत तक लॉकडाउन लगाने के बाद ही केंद्र सरकार ने राशन कार्ड धारकों को राहत देने का ऐलान किया था। इसके साथ ही अब यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि अगर किसी लाभार्थी के पास आधार नंबर नहीं है या उनका आधार नंबर राशन कार्ड से लिंक नहीं है, फिर भी उन्हें इस स्कीम के तहत लाभ मिल सके। क्या आपको आपके यहाँ राशन मिल रहा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, ट्रेन में यात्रियों को अब नहीं मिलेगा खाना, कंबल और तौलिया भी। जी हाँ, जाने 12 मई से रेलवे के नए नियम। दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय रेलवे ने 12 मई से करीब 30 ट्रेनों को चुनिंदा मार्गों पर चलाने की घोषणा की है। इनमें कुछ वातानुकूलित ट्रेनें भी शामिल होंगी। रेलवे ने इन ट्रेनों को लेकर कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कम से कम 1.5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें, रेलवे ने मंगलवार को कहा कि 12 मई से शुरू होने वाली ट्रेनों में यात्रियों के लिए रेलवे की ओर से पहले की तरह चादर, तौलिया, सामान्य भोजन, पानी आदि मुहैया नहीं कराया जाएगा। जी हां, फिलहाल यात्रियों को सिर्फ डिब्बा बंद भोजन और हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय रेल का कहना है कि सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चुनिंदा मार्गों पर 15 जोड़ी ट्रेनें यानी अप एंड डाउन मिलाकर 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी और इन विशेष ट्रेनों में सिर्फ वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे होंगे। किराया सामान्य राजधानी ट्रेन के अनुरूप होगा। दोस्तों, आपको बता दें, सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, पीएम मोदी से बोले केजरीवाल, दिल्ली में कंटेनमेंट जोन छोड़कर आर्थिक गतिविधियों की मिले इजाजत। दोस्तों, आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में कहा है कि दिल्ली में कोविड-19 के कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जगह पर आर्थिक गतिविधियों की अनुमति मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली में इस समय कंटेनमेंट जोन की संख्या करीब 80 है। हालांकि कुछ दिन पहले इसकी संख्या 100 के पार पहुंच गई थी। आपकी क्या राय है? लॉकडाउन में किस तरह का छूट मिलनी चाहिए? जी हां, इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, कंस्ट्रक्शन उद्योग से जुड़े 40,000 मजदूरों के खाते में मई में फिर इतने रुपए देगी केजरीवाल सरकार। दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कंस्ट्रक्शन मजदूरों को इस महीने एक बार फिर से 5,000 रुपए देने का ऐलान किया है। आपको बता दें, पिछले 1.5 महीने से भी ज्यादा समय से निर्माण कार्य में लगे ये मजदूर बेरोजगार हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने लगातार दूसरे महीने इन मजदूरों को 5,000 रुपए देने की घोषणा की है। दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 15 मई से शुरू की जाएगी। दिल्ली सरकार का दावा है कि इस योजना से करीब 40,000 मजदूरों को फायदा होगा। इससे पहले मार्च महीने में लॉकडाउन के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को 5,000 रुपए देने का ऐलान किया था। क्या आपको सरकार की ऐसी किसी योजना में पैसा बैंक में मिला है? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, गृह मंत्रालय का निर्देश, अब 10 दिन तक बुखार न आने पर 17 दिन में खत्म कर सकते हैं क्वारंटाइन। दोस्तों, आपको बता दें, केंद्र सरकार ने सोमवार को कोरोना वायरस के हल्के लक्षण और बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए क्वारंटाइन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब जांच के लिए नमूने देने की तारीख जिनमें लक्षण नहीं दिखे हैं उनके लिए 17 दिन बाद कोरोना वायरस की जांच कराए बिना अपना क्वारंटाइन समाप्त कर सकते हैं। जी हां, अगर उन्हें 10 दिन में बुखार नहीं आया हो तभी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, गृह मंत्रालय के नए संशोधन दिशा निर्देशों के दोहराया गया है। जी हां, उसमें दोहराया गया है कि वे लोग जिनके यहाँ
खुद को अलग रखने की उचित सुविधा है। यानी अगर आपके घर में कोई ऐसा कमरा है जहां पर आप अलग रह सकते हैं, जी हाँ, अपने परिवार के सदस्यों से दूर रहने के लिए क्वारंटाइन में रह सकते हैं। चिकित्सकीय अधिकारी के लिए इन्हें हल्के या बिना लक्षण वाले मामले घोषित करना अनिवार्य है और नियमित रूप से जिला निगरानी अधिकारी को अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना भी जरूरी है। दोस्तों आपको बता दें, संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार पृथकवास में रह रहे मरीज के लक्षण दिखने के 17 दिन बाद या लक्षण न होने पर जांच के लिए नमूने देने की तारीख और 10 दिन तक बुखार न आने पर अपना क्वारंटाइन समाप्त कर सकते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, क्या कोरोना वायरस से बच सकती है आयुर्वेदिक दवा फीफाट्रॉल? जी हाँ, जानिए पूरी खबर विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हाल ही में जारी तत्वों की सूची में विशेषज्ञों ने जिन करीब 200 तकनीकों और अनुसंधान गतिविधियों का मूल्यांकन किया है, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक औषधि फीफाट्रॉल का भी उल्लेख है। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारतीय तकनीकों का सार संग्रह तैयार किया है, जिसमें घातक वायरस के संक्रमण से मुकाबले के लिए 200 देसी तकनीकों के स्तर तथा सरकार द्वारा किए जा रहे अनुसंधान कार्यों और प्रयासों की जानकारी है। इसके मुताबिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सुझाया है कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से संक्रमण के असर को कम करके रोग से उबरने में मदद मिल सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है, इस महामारी का वैक्सीन कब तक बनकर तैयार होगा? इस पूरी खबर पर आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।